आज हम स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स को स्टडी करेंगे। स्टैंडिंग वेव्स बाउंडेड मीडियम में प्रोपागेट होती है। बाउंडेड मीडियम मीन्स किसी स्ट्रिंग के दोनों एंड्स को फिक्स कर देना, या फिर ऐसे किसी पाइप में एयर कॉलम जिसके दोनों एंड क्लोज्ड हो। किसी स्ट्रिंग में, किसी रस्सी में जिसमें वेव प्रोपागेट होती है, तो वह उस फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरह का जो फिनोमेना है वो स्टैंडिंग वेव्स में पाया जाता है। मींस इस तरह के पैटर्न को स्टैंडिंग वेव्स या फिर स्टेशनरी वेव कहते हैं। यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स की दो इक्वेशंस दी हुई है, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन जो फिक्स्ड एंड है उसकी तरफ प्रोपागेट होने वाली वेव्स को दर्शाती है, जबकि y2 है वो उस फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम इनको इस तरह लिख सकते हैं, लास्ट इक्वेशन की तरह। इसको सोल्व करने के बाद हम इक्वेशन ये प्राप्त कर लेते हैं, वाई एक्स टी इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। यहाँ पर के एक्स और ओमेगा टी अलग अलग अपेयर होते हैं, जबकि जो इंडिविजुअल वेव्स थी उसमें के एक्स और ओमेगा टी कॉम्बिनेशन में थे। जैसे इस तरह इसमें है। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कि इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 2a साइन के एक्स है। मीन्स इस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी होता है, मीन्स एक्स डिपेंडेंट है। ये इक्वेशन यह भी रिप्रेजेंट करती है कि there is no phase difference between oscillations of different elements of the wave। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़ीरो होता है, उनको नोड्स कहते हैं, जबकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, उनको एंटी नोड्स कहते हैं। इस ग्राफ में स्टेशनरी वेव्स को दिखाया गया है। इसमें जो नोड्स की पोजीशन है वो कांस्टेंट रहती है। हमें यह नोट करना चाहिए कि स्टैंडिंग वेव्स को ही स्टेशनरी वेव कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है स्टेशनरी वेव्स का वो यह है कि इसमें जो सिस्टम होता है वो आर्बिट्रेरी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करता है। मीन्स कुछ सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होती है, उन्हीं से जो सिस्टम है वो ऑसिलेट करता है। इन फ्रीक्वेंसीज को नेचुरल फ्रीक्वेंसीज या नॉर्मल मोड ऑफ ऑसिलेशन कहा जाता है। यदि नोड की पोजीशन का केस लें जिसमें एम्पलीट्यूड ज़ीरो होता है, तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड है, जो कि हम इक्वेशन इससे दिखा सकते हैं 15.37 से, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 2a साइन के एक्स है। यदि नोड के केस में ये एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो तो साइन के एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। मीन्स इस केस में के एक्स इक्वल्स टू एन पाई होना चाहिए। यहाँ पर एन इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। के यहाँ पर प्रोपागेशन कांस्टेंट है, तो एक्स की वैल्यू को हम लैम्बडा के टर्म्स में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू एन लैम्बडा अपॉन 2, वेयर एन इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 पुट करने पर जो x है उसकी वैल्यू लेमडा बाई 2 मिलती है। 1 रखने पर 0 रखने पर x की वैल्यू 0 मिलती है। 1 रखने पर x की वैल्यू लेमडा बाई 2, और इस तरह से जो डिफरेंस है मीन्स वो लेमडा बाई 2 मिलेगा। मीन्स दो सक्सेसिव नोड्स हैं उनके बीच डिफरेंस लेमडा बाई 2 होता है। इसी प्रकार यदि हम जो एंटी नोड है उसका केस लें, तो क्योंकि एंटी नोड के केस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है, इस केस में साइन के एक्स की वैल्यू +1 होगी। मोड ऑफ साइन के एक्स इक्वल्स टू 1, सो साइन के एक्स इक्वल्स टू n+12 इंटू पाई, वेयर n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। यहाँ पर k इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा, तो x की वैल्यू n+12 इंटू लेमडा बाई 2, वेयर n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस केस में भी यदि n बराबर 0, 1, 2 पुट करें तो हम देखते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो एंटीनोड्स होते हैं उनके बीच में भी डिस्टेंस लेमडा बाई 2 ही होती है। यहाँ पर जो इक्वेशन 15.38 है, x इक्वल्स टू n लेमडा बाई 2, इट कैन बी अप्लाइड टू द केस ऑफ ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग ऑफ length L fixed at both ends, taking one end to be at x equals to 0 and the boundary condition are that x equals to 0 and at x equals to L। मीन्स यहाँ पर जो रस्सी के दोनों एंड्स को फिक्स किया है उसमें से एक एंड x इक्वल्स टू 0 पर है और जो सेकंड एंड है वो x इक्वल्स टू L डिस्टेंस पर है। मीन्स इन दोनों एंड्स पर जो एम्पलीट्यूड है वो 0 है। मीन्स ये दोनों नोड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो x इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई है, और x इक्वल्स टू L वाली कंडीशन के लिए हम देखते हैं इक्वेशन 15.38 से, तो x की जगह L पुट करेंगे तो L इक्वल्स टू n लेमडा बाई 2 होगा। यहाँ पर लेमडा इक्वल्स टू 12/n प्राप्त करेंगे, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v अपॉन लेमडा से, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 1, 2, 3। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को इस सिस्टम की। यहाँ पर जो सबसे लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी n इक्वल्स टू 1 के लिए, वह फंडामेंटल मोड को रिप्रेजेंट करेगी, और इस फंडामेंटल मोड को ही फर्स्ट हार्मोनिक भी कहा जाता है। और इस फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू होगी n इक्वल्स टू 1 रखने पर v अपॉन 2L। इसी प्रकार यदि n इक्वल्स टू 2 पुट करें तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेकंड हार्मोनिक कहते हैं, और n इक्वल्स टू 3 है उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसको थर्ड हार्मोनिक कहते हैं। यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 6 हार्मोनिक हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट दिस वन इज इक्वल टू इज फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो n इक्वल्स टू 1 सबसे फर्स्ट वाला केस है, उसमें हम देखते हैं कि एक एंटीनोड बनता है और दो नोड बनते हैं। सेकंड वाला केस है, सेकंड केस है उसमें दो नोड बनते हैं और तीन एंटीनोड नहीं दो नोड बनते हैं, सॉरी दो एंटीनोड बनते हैं ए और 3 नोड बनते हैं। थर्ड केस है उसमें 4 नोड बनते हैं और 3 एंटीनोड बनते हैं। एंटीनोड पर जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है, जबकि जो नोड है उस पर एम्पलीट्यूड 0 होता है, मिनिमम होता है। अब हम एक ऐसा केस लेते हैं
जिसमें जो एयर कॉलम है किसी पाइप में, उसका एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन है। तो जो क्लोज्ड एंड है वहाँ पर नोड बनता है, और जो ओपन एंड है वहाँ पर एंटी नोड बनता है। इस वाले केस में यदि जो क्लोज्ड एंड है उसको x इक्वल्स टू 0 वाली पोजीशन पे लें, और जो सेकंड एंड है, ओपन एंड है, उसको x इक्वल्स टू l वाली पोजीशन पे लें, तो x इक्वल्स टू 0 के लिए इक्वेशन 15.38 फुलफिल होगा, और x इक्वल्स टू कैपिटल L के लिए हम देखेंगे यहाँ पर L इक्वल्स टू n प्लस हाफ लेमडा बाई 2 फॉर n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 के लिए। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L इक्वल्स टू लेमडा इक्वल्स टू 2L अपॉन n प्लस हाफ, और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v अपॉन लेमडा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो n इक्वल्स टू 0 के लिए फ्रीक्वेंसी होगी वो हम देख सकते हैं इस इक्वेशन से कि v अपॉन 4L होगी, और इसके जो हाई फ्रिक्वेंसीज होगी मींस n इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए, तो वो इस v अपॉन 4L का ओड मल्टीपल होगी, मींस 3v अपॉन 4L 5v अपॉन 4L। थैंक यू।